यह खबर आप देखने के बाद हैरत में पड़ जाएंगे। पीड़ित ने बयान दिया, मुझे खाने में टॉयलेट खिलाया जाता था, पीने के लिए पेशाब दिया जाता था, आंखों में मिर्चा भर दिया जाता था। नंदोई हमेशा गलत निगाह से देखता था। आखिर क्या है पूरा मामला, आप सभी को दिखाते हैं। अंजू पांडे को 6 साल तक भोजन नहीं मिला, पीने के लिए पेशाब और खाने के लिए लैट्रिन दिया जा रहा था। हमारे साथ अंजू पांडे हैं। अभी कैसा स्वास्थ्य है आपका? अभी ठीक है, बस थोड़ा सुस्तीपन लग रहा है। बस सुस्तीपन लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अंजू बताइए, जिस प्रकार से आपकी माँ ये कह रही हैं कि आपके साथ आपके जो नंदोई हैं वो गलत गंदे नज़र से देख रहे थे। हाँ, और आपके साथ साड़ी खोल दिया था नंदोई दीपक पांडे। हाँ। तो हम भाग गए वहाँ से। अच्छा अंजू ये बताइए, इससे पहले आप भाग सकती थी वहाँ से? लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि उससे पहले भी अंजू भाग सकती थी, लेकिन अंजू की ऐसा क्या हुआ कि इतना दिन रहना पड़ा वहाँ पर? बोले तो हम एक बार नहीं क्या चक्कर वहाँ से भागे हैं, लेकिन हमें पकड़ ली है, खोज ली है, ढूंढ ली है। इसलिए तो इस बार हम पीछे से भागे कि जो नजदीक तो इसी पीछे से भागे। अच्छा, भोजन मिल रहा था? नहीं, नहीं हमें ताज़ा खाना कभी नहीं मिला है। क्या मिला है आपको? कभी कदार जब सब काम कर लें, खाली हो जाए जल्दी में तो काम ना हो, काम करते करते 6-7 बज जाता था शाम। एक काम सौंपते जाते थे सब, एक काम खत्म ना दूसरा काम सौंप दे। यानी नौकर से भी बदतर आपका जीवन वहाँ पर था। जब हो जाए तो काम तो मन करता था तो सब बासी तिवासी जो रखी रहती थी सड़ा वो सब देती थी। नहीं तो हम बर्तन मांजने जो सूट काट रहता था पनारे पे का वो खाते थे हम। आपको 6 साल तक भोजन प्राप्त या भोजन नहीं मिला, आपके अंदर कहीं एक लालसा होगा कि मुझे भोजन मिल जाता मैं खा लेती या कुछ नाश्ता मिल जाता मैं खा लेती। आज आप अपने घर पहुंच गए हैं जहां से आप यहाँ से गई थी, तो क्या घर वाले से क्या कुछ आपके खिला रहे हैं आपको जो यहाँ पर नहीं मिला था? यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, क्या क्या मांग रहे हैं खाने के लिए? हमको पूरा चीज़ मिल रहा है खाने का। इतना मन भर गया कि हम खा नहीं पा रहे हैं। हाँ। मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन एक चीज़ खा नहीं रहा, दूसरा चिल्ला के रख दे रही है। सब वहाँ पर नहीं मिल रहा था? हमें वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ चाय तक नहीं मिल रहा था। बात यह है, देखिए बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि लैट्रिन पेशाब बात लेकर के। देखिए बहुत आज की दुनिया में भी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों आपके साथ कर रहे थे? क्यों, मतलब ऐसा क्यों? बहुत सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर रही थी? वो हम जान रहे हैं ना, वो सब कारण में 4 लाख रुपए मांगेगी। 4 लाख रुपया लाओ, घर नाम में लिखवाओ, और ये सब दहेज के लिए तारा मारती थी कि लेके आओ, ये सब चीज़ के लिए मारी हमको। और जब खाना मांगने ना तो मेरी जो ननद है उनको लैट्रिन खिलाई है, और जो मेरी ननद है पेशाब पिलाई है। ये एक बार खिलाई है या इसे लगातार निरंतर करती आ रही है? नहीं, लगातार नहीं, 2-4 बार कर चुकी है मेरे साथ। और कौन कह रहा है कि ये विश्वास नहीं हो रहा है? वो मेरे साथ की है, हम जाने, हम खाए हैं, उसको लाइए मेरे सामने। जिस बिटिया को 6 साल तक भोजन नहीं मिला, आज परिवार में आकर उनकी माँ लगातार इनका सेवा कर रही हैं और इनको सब कुछ खिला रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ है। क्योंकि बहुत से लोग जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल मैंने जवाब के लिए हमसे पूछ रहा था, लेकिन इनसे हम इनके माँ से बात करेंगे कि इनका क्या क्या इच्छा है जो ये मांग रही हैं, और शायद इससे अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ पर वाकई कुछ नहीं मिल रहा था। सही बात है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था? कुछ नहीं मिला था भैया, चेहरा तो गवाही पहचान लीजिए। जमीन में आपका चेहरा कैसा था पहले? आप ही देख लीजिए, इस तरह था मेरा चेहरा। देखिए, ये अंजू पांडे हैं, जो तस्वीर इस प्रकार से हो गया है, जो आप देख सकते हैं किस हालत क्या हो गया है, वही अंजू पांडे है। देख सकते हैं, ये शादी से पहले का सीन है ना, ये शादी पहले का है ना, जब घर से निकले। देखिए, ये है संजय पांडे, और स्टेशन जब मिली थी ये ऐसे थे, इस हालत में स्टेशन में मिली हैं। अच्छा, स्टेशन में जब ये मिलती हैं तो कैसे आप पहचान लेती हैं? फिर नहीं पहचान पाए, स्टेशन पर घर लेने हम लोग नहीं पहचान, भाई ने पहचान पाया, दादी पहचान नहीं पाई, हम नहीं पहचान। तो ये खुद आवाज दी, आकाश, अपने भाई बोला आकाश, तो हम लोग जाने हमारी यह बिटिया है, हमारी बहन है, तब पहचाना। आपके 2 बच्चे हैं वहाँ पर, फिर आप जाएंगे वहाँ पे? अब कभी नहीं, अब जाएंगे तो बच्चे नहीं पाएंगे, हम ख़त्म कर देंगे सब, कभी नहीं जाएंगे हम बच्चे को भी बुलवा लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। बच्चों की याद आती है? हाँ, बच्चे याद आते हैं, बच्चे को भी सब कुछ सही हो जाएगा तो बच्चे को भी बुलवा लेंगे। बच्चे भी इससे पछ नहीं थे, बच्चे भी ना, अब जो सिखा बच्चा है, जो सिखाएंगे वही कहेगा। वो मम्मी तो कभी बोला ही नहीं, लेकिन जानता है कि मेरी माँ है,
लेकिन कभी मम्मी नहीं, मम्मी अपने बन रही थी, बुआ मम्मी अपने बन रही थी, और इसको गाड़ी से छिड़ कर बना रहा था। अच्छा, इसे क्यों, मतलब ननद जो मम्मी कैसे बन सकती है, क्यों कहेंगे ऐसा? अब बच्चों को आप जो सिखाएंगे वही ना कहेगा। वो सीखेंगे बच्चे। अच्छा, पैसा कौन मांग रहा था आपसे? फोन कौन करवाया था कि फोन करिए मम्मी के पास, पापा के पास फोन करिए, और 4 लाख रुपए मांगे और जमीन? कौन फोन करवाया था? मेरे सास ससुर, मेरे आदमी, ये सब, मेरी ननद। जो आपकी माँ कह रही है कि पैसा के लिए फोन आया था, सही बात हाँ नहीं था? हाँ, दहेज के लिए बोले थे, दहेज के लिए मेरा सब गति अपने मन से या फिर दबाव से? कोई दबाव नहीं। नहीं, वो लोग दबाव दे करवा रहे थे आप? पैसा मांगने के लिए वो दबाव डलवा रहे थे? हाँ हाँ, तब ना कहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं के प्रति जागरूकता दिखाते हैं और बाबा का बुलडोजर तैयार रहता है, अब ऐसे में देखना होगा कि इनके साथ कौन सी कार्रवाई होता है, कौन सी धाराएं होती है। फिलहाल इनकी हालत सही नहीं है, ज़्यादा मैं बात कर पाऊँ, लेकिन अभी इनके मैं घर पे आया था और उनका जो तस्वीर दे सकते हैं, छोटा सा कमरा है, गरीब परिवार है, पिताजी तस्वीर दे सकते हैं, स्वर्गवास हो गया है, इनकी देहांत हो गया है। क्या नाम था? बाबू पांडे, राम बाबू पांडे। और माता जी भी देख सकते हैं, थोड़ा पैर से भी दिक्कत उनको है, एक भाई है। अब ये सब मिल करके इनके जीवन दिनचर्या में ज़िंदगी व्यतीत करें या फिर अपना जीवन, बहुत सारा जो है कि सवाल खड़े हो रहे हैं परिवार। इनको देख सकते हैं तस्वीर में, ये अंजू पांडे हैं जो अभी बेड पे लेटी हुई हैं, जिनको पेशाब और लैट्रिन खिलाया गया। कहने में भी शर्म लग रहा है, और लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ रहा है लोगों को कि ऐसे भी जो है कि हैवानियत लोग इंसानियत के नाम से कलंक हैं, कलंकित हैं लोग। इंसान नहीं है, जानवर कह सकते हैं, और जानवर से बदतर इनको दिया जा रहा था। जो आप बातें बता रहे हैं कि इनको पेशाब और लैट्रिन, इसमें क्या सच्चाई? सच्चाई यही है कि लैट्रिन अपने करती थी, और ये हमारी लड़की से उठवा कर और खिलाती भी थी, बाथरूम कर पिलाती भी थी, और बोलती थी कि एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, नहीं यही से मारब, एक के बिलतार से तुमको मारब, भी पूरा ऐसे कर। इनको इतना समझ नहीं है कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, इनको भी समझ है होनी चाहिए। समझ क्या होगा, मार के डर, मरवा न खाई पी ले। अरे अगल बगल तो लोग होंगे बताने के लिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब उससे डरा रहा था, कोई साथ नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अंदर कोठरी में रख कर रही है। और ये जो आप कह रहे हैं कि इनके साथ जो है कि, और जो इनके कौन रिश्तेदार थे जो कह रहे हैं कि इनका बलात्कार करने का प्रयास कर रहे थे? इसके नंदई है, क्या करने? दीपक पांडे, सुंदरी का आदमी। हाँ, वो बलात्कार करने की कोशिश में था, गंदे निगाह से देखता था, घर दमदा था ना, उसी में रहता था। फिर ये पति के सामने ऐसे कोई भी अगर आकर इस प्रकार से कृत्य करे या देखे नजर तो बहुत बुरा लगना चाहिए, लेकिन इनके पति ही नहीं बोल रहे थे। आदमी केयर नहीं करता था तो क्या बोलेगा? वो तो खुद मारता था, वो तो खुद करवाता था, तो क्या बोलेगा? अगर प्यार, अगर मोहब्बत नहीं होता, या फिर शादी करने के बाद में अगर सताने ही बात होती तो फिर बच्चा पैदा क्यों करते? तो बच्चा भी पैदा किया था वो। अब वही तो गलत जबरदस्त के साथ किया है। इनके पिताजी यहाँ पर वो गए थे एक बार में? हाँ, पिताजी गए थे, हम रो रहे थे, कलप रहे थे, महीना 2 महीना गुस्से में थे। फिर उसके बाद माया लगा कि हमारी लड़की कैसी होगी, कैसे नहीं होगी, तब रो रहे थे। तो उसके पापा गए। इनका तस्वीर पहले कैसा था? पहले इनका जो तस्वीर, जो चेहरा था पहले कैसे था, अभी कैसे हालत हो गया है? सुंदर थी, लोग निकलती थी तो लोग देखता था कि यहाँ फलाने की बिटिया है, ऐसे थे। हाँ, देखिए पहले ऐसे ही थी। देखिए हेमा पांडे है, उनकी माँ हीरोइन जैसी अंजू पांडे थी, लेकिन आज देखेंगे तो पागल बना दिए हैं, मार मार करके, पीट कर लैट्रिन और पेशाब पिलाव खिला करके। सोचिए कौन ऐसा करेगा, कौन ऐसा जो है कि कराना चाहेगा? लेकिन कोई और नहीं बल्कि इनका पति ही ये कृत्य और ये सब करा रहा था। उसका पति करवा रहा था।